गांव देवरिया में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग बेरहम कोठी के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में एक तवायफ की आत्मा भटकती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। कहते हैं 50 साल पहले इस हवेली में रुबीना नाम की एक खूबसूरत तवायफ रहती थी। उसकी आवाज और नृत्य के चर्चे दूर दूर तक थे, मगर हवेली के मालिक जमींदार विक्रम सिंह उसे अपनी जायदाद समझते थे। जब रुबीना ने हवेली छोड़ने की कोशिश की तो विक्रम ने उसे बेरहमी से मारकर हवेली में दफना दिया। मरते मरते रुबीना ने श्राप दिया, इस हवेली में अब कोई खुश नहीं रह पाएगा, हर आत्मा मेरी तरह रोएगी, चीखेगी। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में गाने की आवाजें, पायल की छन छन और किसी के रोने की चीखें सुनाई देने लगीं। गांव में अफवाह थी कि हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई जवान लड़का गायब हो जाता था। कुछ कहते कि तवायफ की आत्मा उन्हें अपने संग ले जाती है, तो कुछ मानते कि वह उनसे बदला ले रही है। अब तक 5 लड़के गायब हो चुके थे। गांव के मुखिया का बेटा अर्जुन इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। अर्जुन निडर था। उसने तय किया कि वह पूर्णिमा की रात हवेली में जाएगा और इस डर को खत्म करेगा। रात के 12 बजे अर्जुन लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। हवेली अब भी वैसी ही थी, भूरी दीवारें, जाले से भरी छत, टूटी फूटी खिड़कियां। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। ठंडी हवा चली और एक खूबसूरत लेकिन भयानक हंसी गूंजी। अर्जुन ने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी। उसने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना था। उसकी पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसकी आंखें काली और गहरी थीं। तुम यहां क्यों आए हो? वह धीमे लेकिन डरावने स्वर में बोली। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यह जानने आया हूं कि तुम लड़कों को क्यों मारती हो। रुबीना की आंखों में गुस्सा था। उसने हवा में हाथ घुमाया और अर्जुन को अचानक जमीन से ऊपर उठा दिया। क्योंकि हर आदमी वही बनता जा रहा है जो उस जमींदार ने मेरे साथ किया था। सब मुझसे खेलना चाहते थे, पर कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता था। मैं तब भी अकेली थी और अब भी अकेली हूं। अर्जुन ने रुबीना की तरफ देखा और कहा, तुम गलत कर रही हो। बदला लेने से तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। रुबीना रोने लगी। हवेली में अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगीं। अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो बदला छोड़ दो। रुबीना थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने अपनी पायल खोलकर जमीन पर रख दी। अचानक हवेली हिलने लगी और तेज रोशनी के साथ रुबीना की आत्मा गायब हो गई। अर्जुन जब सुबह गांव लौटा तो लोग हैरान थे। उसने सबको पूरी कहानी बताई। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोगों ने वहां एक मंदिर बना दिया और तवायफ रुबीना की आत्मा को शांति मिल गई। बदला कभी आत्मा को शांति नहीं देता। माफी और मुक्ति ही असली राहत है।